Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 205 that is functions of company secretary. तो इस सेक्शन में रेफर भी करेंगे हम रूल किसको, रूल 10 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014। तो रूल 10 प्लस 205 ये दोनों फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय कंपनी सेक्रेटरी, यानी कंपनी सेक्रेटरी जो भी होगा कंपनी में वो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। सबसे पहले टू रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड जो भी रूल्स दे रखे हैं उसमें एंड अदर लॉज जो भी एप्लीकेबल हो रहे हैं कंपनी पे, राइट। तो उसका मेन काम ही क्या होता है कंपनी सेक्रेटरी का, कि कंपनीज एक्ट 2013 को का जो भी कंप्लायंस है वो सारे देख लेना, ओके। एंड जो भी रूल्स दे रखे हैं उसमें और भी कोई अदर लॉ अगर कंपनी पे एप्लीकेबल होता है तो उन सारे लॉज का भी कंप्लायंस देखेगा कंपनी सेक्रेटरी, ओके। और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होगी वो बोर्ड को बताएगा। नेक्स्ट, टू एंश्योर दैट द कंपनीज कंप्लाई विद द एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, यानी जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो वो जो भी अप्लाई हो रहे हैं इस कंपनी पे तो उन सारे स्टैंडर्ड्स को भी कंप्लाई करेगा, ओके। कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये इंश्योर करेगा कंपनी सेक्रेटरी। थर्ड, टू प्रोवाइड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, यानी कलेक्टिवली भी बोर्ड को भी और प्लस इंडिविजुअल डायरेक्टर को भी वो गाइड करेगा किसके रिगार्डिंग, देयर ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स, यानी क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ है, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या उनकी पावर्स है, इन सब के लिए भी वो गाइड करेगा कलेक्टिवली बोर्ड को भी एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर को भी, ओके। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट द कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग्स एंड अटेंड बोर्ड कमिटी एंड जनरल मीटिंग्स एंड मेंटेन द मिनट्स ऑफ दीज मीटिंग्स, यानी जो भी बोर्ड मीटिंग्स होगी या फिर जनरल मीटिंग होगी उन सब के मिनट्स भी वो प्रिपेयर करता है एंड मेंटेन रखता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें भी वो कंपनी सेक्रेटरी संभालेगा। नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन अप्रूवल्स फ्रॉम द बोर्ड, जनरल मीटिंग, गवर्नमेंट या एनी अदर कोई भी अथॉरिटी है और उसको अप्रूवल चाहिए एज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसको अप्रूवल चाहिए। फॉर एग्जांपल कितने सारी सेक्शंस में हमने पढ़ा था कि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, बोर्ड का अप्रूवल चाहिए या फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर कोई भी अदर अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। तो वो सारी अप्रूवल्स भी कौन देखेगा, कंपनी सेक्रेटरी, ओके। तो कंपनी सेक्रेटरी का काम यही होता है कि सारे अप्रूवल्स वगैरह को चेक करना। एंड नेक्स्ट इज़ टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स यानी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी है उसके सामने रिप्रेजेंट करेगा वो कंपनी को, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी होता ही क्या है, एक तरह से लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपनी का, ओके। तो कोई भी रेगुलेटरी बॉडी है या फिर कोई भी अथॉरिटी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 तो उसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्चार्ज ऑफ वेरियस ड्यूटीज़ है अंडर द सेड एक्ट, यानी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की कोई भी वेरियस ड्यूटीज़ है और उसके अकॉर्डिंग उसको कहीं मतलब रिप्रेजेंट करना है कंपनी को, देन वो कंपनी सेक्रेटरी ही करेगा, ओके। उस केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह कुछ नहीं होगा, उस केस में ओनली एंड ओनली कंपनी सेक्रेटरी एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव उन रेगुलेटरी बॉडीज़ के सामने रिप्रेजेंट करेगा इसको, कंपनी को, ओके। नेक्स्ट इज टू असिस्ट द बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी बोर्ड को भी असिस्ट करेगा किस चीज़ में, कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बिकॉज बोर्ड क्या होता है, बोर्ड को इतनी लॉ की अगर स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है देन वो क्या करता है, हमेशा कंपनी सेक्रेटरी की मदद लेता रहता है टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बिकॉज कंपनीज एक्ट की नॉलेज हमेशा सबसे हाई किसको रहेगी, कंपनी सेक्रेटरी को, राइट। उसी को उसको अपॉइंट इसलिए किया है ड्यू टू कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट 2013, उसके लिए उसको अपॉइंट किया। तो कंपनीज एक्ट 2013 में किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हो जाए या फिर नॉन कंप्लायंस नहीं हो जाए, इसीलिए बोर्ड क्या करता है, जो भी अफेयर्स होते हैं कंपनी के अगर उसको कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी सेक्रेटरी से मदद ले सकता है। तो वो कंपनी सेक्रेटरी उसको असिस्ट करता है इन कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं है कि सारे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डिसीजन मेकिंग वगैरह नॉर्मल वाली वो सारे बोर्ड अपने आप देख लेगा, बट इन रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, मतलब नॉन कंप्लायंस नहीं हो जाए किसी भी तरह का कंपनीज एक्ट में, उसके रिगार्डिंग अगर कंपनी सेक्रेटरी की मदद चाहिए तो कंपनी सेक्रेटरी मदद करेगा, ओके, असिस्ट करेगा बोर्ड को। नेक्स्ट इज टू एडवाइस एंड असिस्ट द बोर्ड इन ensuring गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इन complying विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी इंश्योर रखने के लिए क्या करेगा, वो
असिस्ट करेगा बोर्ड को एंड एडवाइस भी करेगा कुछ, अगर उसको लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इससे इम्प्रूव हो सकती है इस मेथड से या फिर इस पॉलिसी से, तो वो बोर्ड को एडवाइस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज जो भी डिस्चार्ज करेगा वो ड्यूटीज़ कौन कौन सी, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में और जो भी रूल्स हैं उसमें वो सारी ड्यूटीज़ लिखी हुई है, तो वो सारी ड्यूटीज़ को भी वो कंप्लाई करेगा। सच अदर ड्यूटीज़ एज में बी असाइंड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी बोर्ड ने अगर कोई भी ड्यूटी असाइन कर रखी है तो उसके रिगार्डिंग भी उसकी ड्यूटी रहेगी। नेक्स्ट इज नो इफेक्ट ऑन ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ सर्टेन इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज। नाउ इसका क्या मतलब है, यानी कोई भी ड्यूटी या फंक्शन किसका, सर्टेन इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज, यानी जो फंक्शंस होंगे ना कंपनी सेक्रेटरी के, वो अफेक्ट नहीं करेंगे किसको, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, यानी ये कौन है, इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज, यानी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो भी होते हैं वो यही संभालते हैं। तो ऐसे ये लोग ऐसा नहीं कह सकते, अगर इन्होंने कोई भी गलती कर दी तो ये इनके पास ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी का काम था ये इसीलिए नॉन कंप्लायंस हो गया। ओके, बिकॉज जो मेन ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस जो इन लोगों की है तो वो इनके पास ही रहेगी। ओके, इनके पास ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी के भरोसे बैठा था, उसने मेरे को बताया नहीं कि ये नॉन कंप्लायंस हो गया, बिकॉज इनको भी ध्यान में रखना है वो चीज़ें। ओके, तो इसीलिए फंक्शंस जो भी है कंपनी सेक्रेटरी के वो अफेक्ट नहीं करेंगे इनकी जो भी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस मैंने ऑलरेडी बता दिए सेक्शन में, ओके, प्रीवियस वीडियोज़ में वो है। तो ये जो भी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस है इन लोगों की वो अफेक्ट नहीं होगी कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस से, राइट। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन। ओके।